हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुक्कर। मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम प्रेगनेंसी का 34th वीक डिस्कस करने वाले हैं। हमारी जो प्रेगनेंसी वीक बाय वीक सीरीज़ है उसमें आज हम प्रेगनेंसी का 34वां हफ्ता डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि मदर्स में और बेबी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। अभी हमारा जो बेबी है उसका हाइट अराउंड 43 to 46 सेंटीमीटर्स इतना हो गया है। हमारे बेबी का जो वेट है वो अराउंड 2.2 to 2.3 केजीज इतना हो जाता है। और हमारे बेबी में जो चेंजेस होते हैं उसमें हमारे बेबी का जो स्लीप पैटर्न है वो प्रॉपर अभी बन गया है। मतलब बेबी मूवमेंट करेगा थोड़ी देर तक, एक 2 to 3 आवर्स तक आपको बिल्कुल मूवमेंट नहीं समझेंगे, स्लीप रहेगी और फिर बेबी मूवमेंट करने लगेगा। तो ये स्लीप पैटर्न एक बेबी का बन गया है। उसके अलावा बेबी का जो वर्निक्स केजोस है, जो एक वाइट ऐसी चीज़ें लेयर जो बेबी के स्किन के ऊपर रहती है, वो अभी प्रॉपर बन गई है। इसके अलावा बेबी के जो नेल्स है वो पूरे नेल बेड को कवर कर रहे हैं। तो इट इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ मैच्योरिटी कि बेबी के जो नेल्स है वो पूरे नेल बेड्स को कवर करते हैं। इसके अलावा बेबी के जो बाकी के डेवलपमेंट है, मतलब पूरे ऑर्गन डेवलपमेंट जो है वो अभी पूरा हो गया है। अगर हमारा बेबी जो है वो बेबी बॉय है तो उसके जो टेस्टिस जो अभी एब्डोमेन में थे उसका डिसेंट जो है वो पूरा हो जाता है। मतलब जो टेस्टिस है वो अभी स्क्रोटम में आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 3 to 4% में बेबी फुल टप है, मतलब पूरे दिन का ही होके 9 मंथ्स का होके हमारा बेबी जो है वो डिलीवर हुआ है, फिर भी 3 to 4% में ये जो टेस्टिस है वो अनडिसेंडेड रहते हैं, जिसे हम क्रिप्टोर्चिडिज्म ऐसा भी कहते हैं। ये क्रिप्टोर्चिडिज्म जो है वो एक 3 to 4% में रह सकता है, लेकिन बेबी जो है वो 1 ईयर कंप्लीट होते होते, मतलब उनका फर्स्ट बर्थडे आते आते 80% ऑफ द टाइम ये जो टेस्टिस जो है वो डिसेंड हो जाते हैं, नॉर्मली ही डिसेंड हो जाते हैं। 1% में ये टेस्टिस जो है वो अनडिसेंडेड रह सकते हैं। तो अनडिसेंडेड टेस्टिस के लिए आपको आपके डॉक्टर से या फिर नियोनेटोलॉजिस्ट से ज़रूर बच्चों के डॉक्टर से कंसल्ट करना है। कभी कभी प्री टर्म अगर बेबी होते हैं, मतलब कि उनका जो प्री मैच्योरिटी है 37 वीक्स के पहले ही अगर ये बेबीज़ जो है वो डिलीवर हो रहे हैं, तो ऐसे केसेस में अराउंड 30% ऑफ द टाइम अनडिसेंडेड टेस्टिस रहते हैं। उनमें भी बाद में जाके टेस्टिस जो है वो डिसेंड होने वाले हैं स्क्रोटम में। इसके अलावा जो मेल और फीमेल, वेदर इट इज़ अ बेबी गर्ल और बेबी बॉय, इनमें सेक्स हार्मोन्स अभी काफ़ी सीक्रेट हो रहे हैं। ये जो 34 वीक्स है इसमें सेक्स हार्मोन जो है, जैसे कि फीमेल्स में ईस्ट्रोजन सीक्रेट होता है और मेल बेबी है अगर तो उनमें टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होता है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अगर ये बेबीज़ जो डिलीवर होते हैं तो उनमें हम देखते हैं कि स्क्रोटम जो है वो डार्कली पिगमेंटेड रहता है। तो ये पिगमेंटेशन जो है वो अगेन सेक्स हार्मोन्स की वजह से है। और फीमेल अगर बेबी बॉर्न होती है तो उनका हम लोग देखते हैं कि कभी कभी ब्लड डिस्चार्ज या फिर म्यूकस डिस्चार्ज रहता है। तो ये दिस इज़ बिकॉज ऑफ द हार्मोनल सिक्रीशन दैट इज़ हैपनिंग इन आवर बेबीज़। अब ये हो गया है डेवलपमेंट के बारे में। उसके अलावा मूवमेंट्स भी अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। कभी कभी ये जो बेबी के हाथ या पैर हमको बेली के ऊपर दिखते भी हैं, तो ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बेबी के जो मसल्स है, बोन्स है, वो भी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। बेबी का हेड जो है उसके जो बोन, स्कल बोन जो रहते हैं वो अभी भी सॉफ्ट ही रहते हैं। तो ये प्लाएबल रहते हैं ये बोन्स। ये क्यों रहते हैं? क्योंकि जो डिलीवरी के वक्त ये जो बेबी का हेड है वो प्रॉपरली बर्थ कैनाल से अच्छे से निकल पाए, इसलिए ये जो बोन्स होते हैं, स्कल बोन्स, ये प्लाएबल रहते हैं, मतलब एक में एक के ऊपर आ सकते हैं। और जैसे बेबी टर्म अचीव करता है तो बेबी का ये जो स्कल बोन है ये भी ऑसिफाई होने वाले हैं। तो ये और ज़्यादा प्रॉपर ऑसिफाई होके स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं ये बोन्स। इसके अलावा बेबी के मूवमेंट्स जो है वो कोऑर्डिनेटेड रहते हैं। नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट बेबी का अच्छा से हुआ है। ये जो 34 वीक्स है इसमें बेबी का किडनी के भी अच्छे से डेवलपमेंट हो जाता है। अब आइए जानते हैं कि मदर्स में ये वीक में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। जो आपका यूट्रस है उसका जो ग्रोथ हो रहा है ये अराउंड 5 इंचेस अबोव योर अम्बिलिकस हो रहा है। 5 इंचेस अबोव योर अम्बिलिकस ये आपका बेबी जो यूट्रस का ग्रो हो रहा है, ये जो बढ़ता यूट्रस है इसकी वजह से आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहता है। ट्विंस में ये ज़्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि उनमें ज़्यादा ही और जल्दी जल्दी एब्डोमिनल गर्थ जो है वो बढ़ता है और यूट्रस का साइज़ ज़्यादा बड़ा रहता है, ओवर डिस्टेंडेड जिसको हम बोलते हैं। लेकिन सिंगलटन प्रेगनेंसी में भी ये जो 34 वीक्स है इसमें आपके
गर्भ के आजू बाजू मतलब बेबी के आजू बाजू काफ़ी लाइकर रहता है। आगे जाके 36 वीक्स ऑनवर्ड्स ये जो लाइकर है मतलब कि बेबी के आजू बाजू जो गर्भजल है, एमनियोटिक फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं, वो कम होने वाला है। लेकिन ये जो 34 वीक्स तक मैक्सिमम एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो होता है। और इसके अलावा बेबी का जो लाए है वो भी फिक्स हो जाता है, मतलब कि हेड जो है वो पेल्विस में चला जाता है। सो हेड पेल्विस में क्यों जाता है? क्योंकि हेड जो है वो सबसे हैवी एक ऑर्गन में से सबसे हैवी ऑर्गन है, तो वो हेड जो है वो पेल्विस में जाता है। कुछ यूट्राइन एनामोलीज अगर है, जैसे कि सेप्टेड यूट्रस रहता है कभी कभी, या फिर यूनिकॉर्नोइड यूट्रस रहता है, तो ऐसे केसेस में एनामोलस प्रेजेंटेशंस रह सकते हैं, कि ब्रीच प्रेजेंटेशन रह सकता है, फिर ट्रांसवर्स लाए रह सकता है, मतलब कि आड़ा अगर बेबी है तो, या फिर ऑब्लिक लाए रह सकता है, मतलब कि जो मैटरनल स्पाइन है उस पर ये बेबी जो है वो ऐसा ऑब्लिक रहता है, तो उसे ऑब्लिक लाए हम लोग कहते हैं। सो ऐसे केसेस में फिर हमें इलेक्टिवली सिजेरियन करना पड़ता है, पर ये इसका इंसिडेंस जो है वो अराउंड 10% ही है। 90% जो बेबी है वो हेड से ही रहने वाला है, और एक 36 वीक्स होते होते ही बेबी का जो हेड है वो पेल्विस में एंटर करना जाने वाला है। अभी आपको बहुत ही हैवी लगेगा, और जो यूट्रस है वो ऊपर लगेगा आपको, और उसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील होगा। लेकिन यही अगर बेबी आपका अंदर पेल्विस के अंदर चला जाता है तो आपको लाइट फील होगा, जिसे हम लाइटनिंग भी कहते हैं। ये क्यों हो रहा है लाइटनिंग आपको फील? क्योंकि ये जो बेबी का हेड जो है वो पेल्विस में अंदर चला गया है। सो ये एक मेजर चेंज होता है। उसके अलावा जो रूटीन आपके अदर सिम्टम्स है वो रहेंगे। आपको स्ट्रेचिंग पेन रहेगा, राउंड लिगामेंट पेन भी रह सकता है, स्ट्रेचिंग पेन रह सकता है। उसके अलावा स्वेलिंग रहेगा आपके पैर के ऊपर, कभी कभी थोड़ा आंखों के सामने ब्लरिंग भी रह सकता है, और कभी कभी आपको चक्कर आए जैसा भी लग सकता है, या फिर हेडेक भी रह सकता है। इन चीज़ों में आपके शुगर लेवल नॉर्मल है कि नहीं, आपका बीपी नॉर्मल है कि नहीं, ये आपने ज़रूर चेक करना चाहिए। अगर आपका ये नॉर्मल है तो ये प्रेगनेंसी की वजह से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो रिलीज़ हो रहा है, इसकी वजह से जो आपके बॉडी में, आपके ब्लड फ्लो में, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में जो चेंजेस आए हैं, इसकी वजह से आपको ये चेंजेस हो रहे हैं। नेज़ल स्टफिनेस भी रह सकता है। ये नेज़ल स्टफिनेस जो है वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की वजह से आपको जो नेज़ल म्यूकस मेम्ब्रेन है वो थिक हो जाती है, तो इसकी वजह से ये नेज़ल स्टफिनेस रहता है। आपको ये कम होने वाला है, जैसे आपका डिलीवरी हो जाएगा, आपके हार्मोन लेवल कम हो जाएगी, तो ये नेज़ल स्टफिनेस जो है वो आपका कम हो सकता है। फिर अभी रिलीव करने के लिए आप स्टीम ले सकते हो, और कुछ एंटी हिस्टामिनिक्स हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो आप ले सकते हो। सो बेबी मूवमेंट्स आपको काउंट करना है। प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं, तो बेबी मूवमेंट्स आपको अच्छे से काउंट करने हैं। कुछ आपको वार्निंग साइन सिम्टम्स आपको लगते हैं, पेन ज़्यादा है, ब्लीडिंग लीकिंग कुछ है, तो उसके बारे में आपको आपके डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, या फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। आपका जो यूएसजी विद डॉपलर है वो आपने ज़रूर कराना है। ये आपके डॉक्टर की सलाह से ही आपने कब कब कराना है, ये आपके डॉक्टर वो आपको बताएंगे। कि ये जो कलर सोनोग्राफी हम जिसे बोलते हैं यूएसजी विद डॉपलर, वो आपको ज़रूर कराना है। एनएसटी नॉन स्ट्रेस टेस्ट, ये भी हम लोग जनरली बताते हैं, तो नॉन स्ट्रेस टेस्ट आप करा सकते हो। नॉन स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है, तो इसमें हम लोग बेबी का जो हार्ट बीट है वो राइज हो रहा है कि नहीं, मतलब कि एक्सेलरेशन आ रहे हैं कि नहीं, ये देखते हैं विथ बेबी के मूवमेंट। तो बेबी के मूवमेंट जो है वो आपको हम लोग एक प्रोब रहता है जिस पे आपको बेबी के मूवमेंट्स जो है वो काउंट करने को बोलते हैं। और हम लोग एनएसटी मतलब एक ईसीजी जैसा ग्राफ आता है, तो इसमें आपका जो बेबी के मूवमेंट है वो पढ़ रहे हैं कि नहीं, ये हम लोग चेक करते हैं। तो अगर ये बेबी के मूवमेंट जो है वो 2 एक्सेलरेशन हमें 20 मिनट्स में अगर दिखते हैं, कोई डिसलरेशन नहीं है, बीट टू बीट वेरिएबिलिटी भी हम लोग देखते हैं, तो बीट टू बीट वेरिएबिलिटी अच्छा है, 5 to 10 बीट्स का वेरिएबिलिटी है। आपको 2 एक्सेलरेशन, 2 से ज़्यादा एक्सेलरेशन दिख रहे हैं, हमें डिसलरेशन नहीं है, मतलब आपको जो बेबी का हार्ट बीट है वो 100 तक ड्रॉप नहीं हो रहा है, डिसलरेशन नहीं है, मतलब कि आपका एनएसटी रिएक्टिव है, और आपके बेबी का जो ग्रोथ है वो अच्छा चल रहा है, बेबी का वेलबींग अच्छा है। प्रेगनेंसी अभी आगे और कंटिन्यू होगी। सो 34 वीक्स ये है ना, ये मैच्योरिटी का वीक होता है, मतलब ये अनफॉर्चुनेटली अगर आपका हमें जल्दी डिलीवरी करना पड़ता है, तो हम चाहते हैं कि एटलीस्ट आपका 34 वीक्स तक हम प्रेगनेंसी आपका लेके जाए, ताकि बेबी का वेट जो है और मैच्योरिटी अच्छी निकले, क्योंकि लंग मैच्योरिटी इस 34 वीक्स में अच्छी रहती है। सो
NICU स्टे भी 34 वीक्स अगर हो जाते हैं तो कम होता है। ऑफकोर्स अगर किसी कारणवश हमको जल्दी डिलीवरी करनी पड़ती है तो हम लोग स्टीरॉयड का इंजेक्शन देते हैं, जिसमें कि बेटनासोल का इंजेक्शन रह सकता है या फिर डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन रह सकता है। तो ये इंजेक्शंस जो है वो लंग मैच्योरिटी के लिए और वेंट्रिकुलर ब्लीड कम करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहते हैं। सो दिस वॉज अबाउट कि 34 वीक्स में आपने क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। ऑफकोर्स आपकी बाकी की जो चीज़ें हैं, जैसे कि आपका जो बर्थ प्रिपेयर्डनेस है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी कि सीजेरियन होगा, कहाँ पे आप डिलीवरी कराना चाहते हो, वहाँ पे आपका इंश्योरेंस अवेलेबल है कि नहीं, आपका हॉस्पिटल बैग जो है वो आपने प्रिपेयर कराना। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें भी आपने ध्यान रखनी है, मेडिकल चीज़ें भी ध्यान रखनी है, और ये जो आपकी जो चीज़ें हैं बाकी की आपकी वो भी ध्यान रखनी है। वुड बी डैडीज़ ने भी मदर के जो मोमेंट्स हैं उनके बारे में पूछना है, उनके वेट गेन अगर हो रहा है, उसके वजह से वो परेशान है, बैक एक अगर है तो उनके लिए आप कुछ मसाजिंग ऑयल वगैरह दे सकते हो उनके लिए, और उनके लिए प्रॉपर मैटरनिटी लीव के लिए उनको हेल्प करना है। आपकी भी मैटरनिटी लीव के बारे में आपने सोचना है। बहुत सारे लोग मैटरनिटी फ़ोटोशूट कराते हो तो वो भी आप प्लान कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपका ये जर्नी जो है वो स्मूथ बनाने वाले हैं। सो आई होप ये 34 वीक्स रिलेटेड आप वीडियो जो है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको ये वीडियो हमारा इन्फॉर्मेटिव लगता है तो ज़रूर हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।